नमस्कार दोस्तों, इंडीड कोचिंग की शानदार प्रस्तुति डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं इसके चौधरी 2 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले हम मोटा मोटा देखेंगे पॉइंट्स। माई लाइफ माई योगा, ये प्रतियोगिता क्या है इसको देखेंगे। पर्सोना नॉन ग्राटा, ये टर्म्स जो आया है, ये अभी हाल ही में टर्म्स आया है, ये क्यों चर्चा में, इसको हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खरीफ की फसलों का एमएसपी अभी घोषित किया गया है। 14 खरीफ की फसलों का एमएसपी अभी घोषित किया गया है। इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक किसमें है, धान में, और जो इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे। चौथा देखिए जॉर्ज फ्लॉयड, ये क्यों चर्चा में थे। अभी हाल ही में अमेरिकी अश्वेत हैं जिनकी पुलिस द्वारा निर्मम रूप से पिटाई करने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे एक जबरदस्त हिंसा का रूप ले लिया है, उसको देखेंगे। हाँ, नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च अभी हाल में किया गया है, ये क्या है देखेंगे। स्कॉर्पियन फिश, अभी हाल ही में स्कॉर्पियन फिश एक समुद्री प्रजाति मिली है भारत के मन्नार की खाड़ी में, इसको देखेंगे। अरुण सिंघल FSSAI यानी भारतीय खाद्य एवं संरक्षण मानक प्राधिकरण के CEO बनाए गए हैं, इसको समझेंगे। वाजिद खान, जाने माने संगीतकार गीतकार जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सोडार क्या है, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन है जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी, सामाजिक दूरी को बताएगा, इसके लिए लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये थी मोटा मोटा सामान्य जानकारी। अब डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, ध्यान देना। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है कि योग के बारे में विश्व के लोगों को जानकारी हो सके। योगा दिवस अभी मनाया जाएगा 21 जून को, उसी के संदर्भ में सब तैयारी है। इसमें होगा क्या, एक वीडियो प्रतियोगिता, 3 मिनट का आपको वीडियो बनाना होगा योग से संबंधित। योग की कोई भी आसन करते हुए उसकी विशेषता बताते हुए 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा, और आपको उस तमाम ऐसे वीडियो फेसबुक के माध्यम से आपको देना होगा, और जो सबसे अच्छा वीडियो होगा, चयन होगा, उसी को चुना जाएगा इस प्रतियोगिता के तहत। ठीक है, बस ये जानना है। तो मन के बात कार्यक्रम इसको घोषित किया गया है, योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया एक वीडियो प्रतियोगिता है। ठीक है, अब आते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, ये क्या शब्द है। अभी हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के 2 अफसर जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो चूंकि वियना जो कॉन्फ्रेंस या वियना संधि 1961 में हुआ है, उसके तहत किसी भी हाई कमिश्नर अधिकारी को या उच्चायुक्त के अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उस संधि की शर्तें हैं। तो इसीलिए ये पर्सोना नॉन ग्राटा शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसका अर्थ होता है अस्वीकार व्यक्ति। अस्वीकार व्यक्ति यानी इस टर्म्स का प्रयोग किया गया है उन दोनों जासूसी करने वाले अफसरों के लिए। उनको गिरफ्तार तो किया नहीं जा सकता, ना उन्हें हिरासत में लिया जा सकता, लेकिन एक टर्म्स है जिससे बताया जा सके वैश्विक समुदाय को कि ये लोग अस्वीकृत हैं, ये आपका जासूसी का काम कर रहे हैं। तो टर्म समझना है। अब आते हैं खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है, तो CACP आयोग, इसकी स्थापना 1985 में हुई। पहले ये कृषि मूल्य आयोग था 65 में, इसको बदल के कृषि मूल्य एवं लागत आयोग CACP कर दिया गया 85 में। तो कुल कितने फसलों का समर्थन मूल्य CACP घोषित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 25 फसलों का, जिसमें अभी रबी खरीफ दोनों का मिलाकर होता है। इसमें अभी हाल ही में खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है।
पिछले वर्ष, ये 20 और 21 के लिए हम बता रहे हैं, 1920 का। तो इसमें क्या क्या जाना है, सभी को तो याद नहीं करना है। तो पहले जाना कि सर्वाधिक जो वृद्धि किस फसल में किया गया, तो राम तिल में सर्वाधिक वृद्धि की गई और ये वृद्धि 755 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब 2019 में इसका रेट था 5,940, 755 की वृद्धि करके जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो 20-21 का रेट हो जाएगा प्रति क्विंटल। तो बढ़ोतरी खाली याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में हुई, तो राम तिल में कितने की, 755 की। पहले 19-20 में कितना था, 5,940 रुपया प्रति क्विंटल। सामान्य धान का बढ़ोतरी कितने की किया गया, 53 की। पहले कितना था, 1815 और 53 जोड़ देंगे तो 1800 क्या हो जाएगा, 68 रुपये इस समय इसका समर्थन मूल्य हो गया है। इसी तरह मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। तो मूंगफली का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कितने की हुई है, 185 की, और ये 5090 यानी 5090 था 19-20 में, 185 जोड़ के इसका नया समर्थन मूल्य आप जान सकते हैं। तो मूंगफली का कई बार पूछा गया, कई बार वृद्धि सर्वाधिक पूछा जाता है, किसमें हुआ। बाकी और भी इम्पोर्टेंट लिखिए, तीनों आपको जरूर याद कर लेना। मूंगफली में वृद्धि 185, सामान्य धान में 53, सर्वाधिक वृद्धि है किसमें, राम तिल में। तो ये खरीफ की फसल के बारे में आपको इतनी जानकारी रखना है। अब आते हैं जॉर्ज फ्लॉयड। ये अमेरिका के अश्वेत हैं जिनकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा अमेरिका में ज़बरदस्त शहरों में हिंसा हो गया है, जिसके कारण आपको पता हो कि वहाँ राष्ट्रपति ने खुद को बंकर में कैद कर लिया है सुरक्षा के लिए। तो ये ज़बरदस्त हिंसा देखा जा रहा है। अब आते हैं नेशनल एआई पोर्टल। ये भारत की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय दोनों ने मिलकर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल को लॉन्च किया है। ध्यान देना, ये पोर्टल का काम क्या होगा कि जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पढ़ाई में कैसे प्रयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे प्रयोग करें, संसाधनों में कैसे प्रयोग, इसकी समस्त जानकारी आपको इस पोर्टल में मिलेगी। एक प्लेटफॉर्म है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉर्पियन फिश अभी हाल ही में, इस समुद्री प्रजाति की एक फिश है जो भारत के मन्नार की खाड़ी में देखी गई मिली है, और इसकी विशेषता है कि डंक मारती है। समझ लीजिए, ये डंक मारने वाली विशेषता क्षमता रखती है स्कॉर्पियन फिश। तो ये बस जानना है कि समुद्री प्रजाति की एक फिश है जो भारत के मन्नार की खाड़ी में पाई गई। अरुण सिंघल हाल ही में क्यों चर्चित है, इनको FSSAI यानी भारतीय खाद्य एवं संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के CEO कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। FSSAI क्या है कि जो खाद्य वस्तुएं होते हैं उनका मानक निर्धारित कर जाता है कि वह कितना सुरक्षित है, ये निर्धारित करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाजिद खान जाने माने गीतकार और संगीतकार गायक साजिद वाजिद का नाम सुने हैं। इनका कोरोना की वजह से मृत्यु हो, कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। सुडार क्या है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है, जिसके तहत आप क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन में बताएगा, कैमरे में ही फिट रहेगा कि कोई व्यक्ति है तो कितनी दूरी पर है। सोशल डिस्टेंसिंग को बताने के लिए, सामाजिक दूरी को मेंटेन करने के लिए ये लॉन्च किया गया है सोडार एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश हाल ही में क्यों चर्चा है कि भारत का पहला राज्य बन गया है जो 1 लाख बेड तैयार किया है। तो 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ महत्वपूर्ण करंट। तो आइए सीधे टू दी पॉइंट हम समझते हैं। माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। किस कार्यक्रम, मन की बात कार्यक्रम में। किस लिए लॉन्च किया गया है, योग के बारे में वैश्विक समुदाय को जागरूक किया, जानकारी देने के लिए।
यह क्या एक वीडियो प्रतियोगिता है। ठीक है। पर्सोना नॉन ग्राटा टर्म्स क्यों चर्चा में था? क्योंकि बिना संधि के तहत किसी भी राजनयिक को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इसीलिए जब भी इस तरह की कोई गिरफ्तारी करना होता है तो उसके लिए टर्म्स प्रयोग किया जाता है, पर्सोना नॉन ग्राटा। अभी हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के 2 अफसरों द्वारा जासूसी करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब होता है अस्वीकार व्यक्ति। खरीफ की फसल का 20-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि राम तिल में हुआ है। ये कितना हुआ है? 755। सबसे ज़्यादा वृद्धि राम तिल फसल में हुआ। मूंगफली में 185 की वृद्धि हुई है। धान में 53 की वृद्धि हुई है। पहले क्या था राम तिल का? इतना। धान का क्या था? 1815 पहले था 1920 में। 53 की वृद्धि के साथ ये हो जाएगा। और मूंगफली में 185 की वृद्धि। जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिकी अश्वेत जिनकी हत्या हो गई थी और उनकी कारण तमाम हिंसा वहां पे देखने को मिल रहा है, इसलिए चर्चा में है। ये नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च किया गया भारत के सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा। यह एक पोर्टल होगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से क्या क्या कार्य हो पाएगा उसकी जानकारी देगा। स्कॉर्पियन फिश मन्नार की खाड़ी में पाई जाने वाली एक विशिष्ट समुद्री प्रजाति मछली है जो डंक मारने की क्षमता रखती है। अरुण सिंघल FSSAI के CEO बनाए गए हैं। वाजिद खान जाने माने संगीतकार गीतकार, कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। सुडार एक एप्लीकेशन है जो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, सामाजिक दूरी को ये बताएगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जो 1 लाख बेड तैयार करने वाला राज्य बन गया। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण घटना क्रम, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? CACP। इस समय CACP 25 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। ये ध्यान रखिएगा, रबी और खरीफ की फसलों को मिलाकर। ठीक है। और अभी 14 खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य जारी किया गया है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि याद रखिएगा राम तिल का, धान का 53 की वृद्धि है और मूंगफली का। इसमें तमाम खरीफ की फसल भी होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। मैं कोड आपके माध्यम से खरीफ की फसलों को याद करा सकता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। खरीफ की फसलों का कोड आप याद कर सकते हैं एक तरीके से कि कौन कौन से खरीफ की फसल है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, जम्मू कश्मीर। तरीका है जिससे आप खरीफ की कौन कौन फसल होती है उसे याद कर सकते हैं। ज से आप समझिएगा ज्वार, क्या समझेंगे? ज्वार। और उसी व का ले लीजिएगा बाजरा। ठीक। म से है मूंगफली, उ से है उड़द, के से है कपास, ए से है अरहर या तुरत अरहर, एस से है सोयाबीन, यम से है एक मक्का एक मूंगफली होता है, तो एक यम से मक्का एक यम से मूंगफली, और आर से है रागी। ठीक है ना, ये आपको ऐसे एब्सेंट रहेगा। तो इस तरह से आप कौन कौन से खरीफ की फसल होती है उसको याद कर। जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है, और मक्का मूंगफली, उड़द, कपास, अरहर, सोयाबीन, एक होगा मक्का एक मूंगफली, आर से रागी, और राइस मतलब समझते हैं चावल, धान। तो ये आप एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं खरीफ के फसलों के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद। कल फिर हम उपस्थित होते हैं 3 जून के करंट अफेयर्स के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक यू।